ओके सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग रॉबिन्स पैथोलॉजी में से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली लिवर और गॉल ब्लैडर। ये भी आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा सा इसमें जो हेपेटाइटिस वाली चीज़ है वो तंग करती है, लेकिन इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अभी तो ये ठीक हो जाएगा। अब जैसे आपको इसके कॉन्टेंट से नज़र आ रहा है कि इसमें हमने लिवर और गॉल ब्लैडर के दोनों डिजीज़ के बारे में बात करनी है, लेकिन गॉल ब्लैडर के बारे में इतनी सी बात करनी है और बाकी सारी बात जो है वो लिवर के ऊपर ही होनी है। इंपॉर्टेंट इसमें से क्या चीज़ें हैं, पहले तो जो हमने बेसिक अभी जो पहला लेक्चर डिस्कस करना है वो आप लोग ज़रूर सुने, ताकि आपको आइडिया हो कि लिवर में इंजरी होती है और रिपेयरमेंट का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है, और अगर लिवर फेल हो जाता है तो किस कंसिक्वेंसेस की वजह से, किन रीजंस की वजह से फेल होता है, और फिर फेलियर की कितनी टाइप्स और सब टाइप्स हैं। ठीक है, उसके बाद बेटे इन्फेक्शियस में जो हेपेटाइटिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, कब एंटीजन आती है, कब एंटीबॉडी आती है, विंडो फेस से क्या मुराद है, ये छोटे मोटे क्वेश्चन जो हैं ये बेसिक हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आने चाहिए हैं। उसके बाद ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस को बस एक रीड आप लोग दे लीजिएगा। उसके बाद जो आपके पास ये जो हेपेटिक लिवर डिजीजेज जो अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीजेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम करेंगे। इसी तरह कोलेस्टेटिक सिंड्रोम जो है ये इंपॉर्टेंट है। और फाइनली आपका ये जो गॉल ब्लैडर और कोलेसिस्टाइटिस वगैरह है ये इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादा जो फोकस करने वाली चीज़ें हैं वो हैं आपके पास, लेकिन अगेन सारी चीज़ें पढ़ा करें, कुछ भी पेपर में आ सकता है। इवन बहुत दफ़ा डिफरेंट पेपर्स में विल्सन सिंड्रोम या विल्सन डिजीज़ के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो मैं तो आपको सारा पढ़ाऊंगी, आप अपनी यूनिवर्सिटी से या सीनियर से कंसर्न कर लें कि आपको कितना करना है, लेकिन मेरी यही होती है स्टूडेंट्स को हमेशा सजेशन कि सारा किया करें, ये कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करता है। अगर आप इसको यहाँ अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आगे मेडिसिन पढ़ने में बहुत ज़्यादा आपको आसानी होगी। पैथोलॉजी सारी की सारी आपको, फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ी हो तो पैथोलॉजी आती है, पैथोलॉजी अच्छे से पढ़ी हो तो आपको मेडिसिन जो है वो आ जाती है। सो यस बेटे स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा जो चैप्टर है अब वो आपके पास है लिवर एंड गॉल ब्लैडर। सो पहले वाला जो पोर्शन है वो आपके पास बेसिकली वर इज गॉल ब्लैडर। ओके, सो पहला जो है हमारा जो पहला पोर्शन है वो सारे का सारा लिवर के ऊपर है। सो हम लोग लिवर की डिस्कशन अभी स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक बातें पहले पैरे के अंदर उसने लिवर की एनाटमी और थोड़ी सी हिस्टोलॉजी से डिस्कस की हुई है, वो बस जल्दी से कवर कर लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट लिवर की इंजरी के ऊपर मूव ऑन करेंगे। सो लिवर के बारे में बेटे क्या कहता है, कहता है अगर एवरेज हम लोग लिवर का साइज देखेंगे तो ये 1400 से लेके 1600 ग्राम तक होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो लिवर को यूनिक बनाती है वो ये कि आपका जो लिवर है, आपको पता है एनाटमी के नॉलेज से कि लिवर के पास क्या होती है, डुअल ब्लड सप्लाई होती है। ये डुअल ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है आपके जहन में आ रहा होगा, वेरी गुड। नंबर 1 पोर्टल वेन और नंबर 2 इसको हेपेटिक आर्टरी सप्लाई करती है। पोर्टल वेन जो है वो मेजरली 60 to 70 या 70 to 80% सप्लाई करती है ब्लड, और हेपेटिक आर्टरी जो है वो 30 to 40% जो है वो ब्लड सप्लाई देती हैं। ये जो है इनकी फर्दर जो ब्रांचेस और सब ब्रांचेस हैं वो लिवर के अंदर एक पैरेलल फैशन के अंदर रन करती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो उसने बेटे यहाँ पे टच करने की कोशिश की हुई है, सिर्फ आपने इसको समझना है। वो कहता है कि आपका ये जो लिवर है हेपेटिक है, इसके अंदर अगर हम माइक्रो आर्किटेक्चर देखना चाहें तो दो तरह के मॉडल्स हमारे पास हैं जिसकी बेस पे हम लिवर को स्टडी कर सकते हैं। एक मॉडल के मुताबिक लिवर को डिफरेंट लोब्यूल्स में डिवाइड करना चाहिए, दूसरे मॉडल्स के मुताबिक लिवर जो है और इसके अंदर जो भी हेपेटोसाइट्स के सेल्स हैं उनको डिफरेंट एसिनाई में डिवाइड करके पढ़ना चाहिए। उनका बेसिकली जो यूनिट है वो एसिनस है, और इसी तरह कुछ कहते हैं कि डिफरेंट लोब्यूल्स अगर मिलेंगे तो वो एक पूरा लिवर बनता है, तो लोब्यूलर स्ट्रक्चर ज्यादा बेहतर है। अब लोब्यूलर स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि लिवर को छोटे छोटे लोब्यूल्स के अंदर डिवाइड कर दें जो 1 to 2 मिलीमीटर इन डायामीटर हो। ज्यादातर कहता है कि इसको हम हेक्सागोनल, में भी बुक से आपको तस्वीर दिखाती हूँ, हेक्सागोनल शेप में हम इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं, लेकिन ह्यूमंस के अंदर इसकी जो शेप होती है वो यूजुअली वेरी कर सकती है। इसके सेंटर के अंदर बेटे एक सेंट्रल हेपेटिक वेन होती है, और इसकी जो पेरिफेरी है वहां से आपके पास जो पोर्टल ट्रैक होता है वो रन कर रहा होता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि लिवर के अंदर एक हेपेटिक आर्किटेक्चर ये भी है कि वो लोब्यूलर हो, लोब्यूल हेक्सागोनल होता है, 1 to 2 मिलीमीटर इन डायामीटर होता है। इसके सेंटर में सेंट्रल हेपेटिक वेन और साइड्स पे जो है वो पोर्टल ट्रैक रन करता है जिसके अंदर आर्टरी और वेन वगैरह रन कर रही होती हैं। अब ना सिर्फ लोब्यूल बेटे, अभी मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ, मुझे नहीं इतनी अच्छी ड्राइंग आती। वो कहता है ये एक लोब्यूल, और इस लोब्यूल को भी फिर हम डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर देते हैं। सेंटर में आपने याद रखना है कि सेंट्रल हेपेटिक वेन होती है। ठीक है, तो कहता है ये जो जोन्स में हमने डिवाइड किया ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि डिफरेंट जो सेल्स हैं उनका अपना मेटाबॉलिक रेट है, वो इंजरी को अपने तौर पर रिस्पॉन्ड करती हैं। तो पहले हम जो है वो लिवर को लोब्यूल और लोब्यूल को फर्दर जोन्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा इसका जो मॉडल है वो ये है कि इसी हेपेटोसाइट्स को जो है
डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ हेपेटोसाइड्स अलॉन्ग विद देयर ब्लड सप्लाई डिफरेंट एसिनाइज में हम उनको डिवाइड कर दें। इन एसिनस के मुताबिक वो कहता है कि ये जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी के बिल्कुल करीब वाले हेपेटोसाइट्स होते हैं, इन हेपेटोसाइट्स को जो बिल्कुल करीब हैं इनको हम लोग सेंट्री लोबार कहते हैं, और वो हेपेटोसाइट जो कि दूर हैं, पेरिफेरी में हैं, उनको हम लोग कहते हैं पेरीलोबार। ठीक है, पेरीलोबार सेल्स वगैरह। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसका मॉडल्स जो है वो बनाया हुआ, अभी मैं आपको बुक से तस्वीर दिखाती हूँ। दूसरी चीज बेटे इंपॉर्टेंट वो ये डिस्कस करता है, कहते हैं कि ये जो डिफरेंट आपने कहा लॉब्यूल्स है ना, इन लॉब्यूल्स के अंदर ऑब्वियसली बात है कि डिफरेंट तरह के हेपेटोसाइट जो हैं वो प्रेजेंट है, यानी लिवर सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो हेपेटो सेल्स प्रेजेंट हैं ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते हैं कि इन्होंने ना शीट या प्लेट की फॉर्म ऑब्वियसली बात है ली हुई होती है। ये जो बेटे शीट या प्लेट्स की फॉर्म है इसके अंदर वो कहता है कि आपके पास क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं साइनोसाइड स्पेसेस होती हैं, इनके थ्रू ब्लड एग्जिट करता है और हेपेटिक वेन के अंदर जाके इंटर करता है। अब ये जो साइनोसाइडल स्पेसेस हैं इनको डुअल सप्लाई मिल रही होती है, हेपेटिक वेन वाली भी और हेपेटिक आर्टरी वाली भी। ठीक है, सो साइनोसाइड्स को फर्दर फिर फिनेस्ट्रेटेड एपिथेलियम लाइन करता है, और ये जो स्पेस में होती है उसको बेटे हम स्पेस ऑफ डिसी भी कहते हैं। ठीक है, वहां से माइक्रोविलाई आपके प्रोट्रूड कर रहे होंगे। तो आई जस्ट होप कि मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, मैंने आपको ये बताया, बल्कि चलो मैं एंड पे रिवाइज कराती हूँ। सो ये जो हेपेटोसाइड होता है बेटे वो कहता है कि इसको लाइन करता है फिनेस्ट्रेटेड एपिथेलियम, और जिस स्पेस में ये ओवरलाई कर रहे होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्पेस ऑफ डिसी। ठीक है, या जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं। उसके साथ साथ ना सिर्फ साइनोसाइड्स होते हैं बल्कि साथ साथ एक और तरह के स्पेशल सेल्स होते हैं लिवर के अंदर बेटे, जिन्हें हम कफर सेल्स कहते हैं। और ये कफर सेल्स बेसिकली मैक्रोफेजेस हैं जो कि एम्ब्रियोनोलॉजिकली सिंथेसाइज होती हैं। दूसरी तरह के कौन से सेल्स होते हैं, एक तीन तरह के, एक साइनोसाइड्स हो गए, हेपेटोसाइड्स, दूसरी दफा हमने कहा कफर सेल्स होते हैं, और तीसरे बड़े इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं बेटे, इनको हम लोग कहते हैं हेपेटिक स्टीलाइट सेल्स। हेपेटिक स्टीलेट या स्टीलाइट सेल्स हम इनको कहते हैं। ये जो स्टीलेट सेल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि विटामिन ए को स्टोर करते हैं, और दूसरा ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं भी आगे जाके आपको बताऊंगी कि जब सेल के अंदर इंजरी होती है तो रीजनरेशन के लिए स्टेम सेल्स, ये वाले सेल्स जो है ये प्रोवाइड करते हैं। और फाइनल चीज वो कहता है कि इसी लिवर के अंदर आपके पास चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बाइल कैनालिक्यूलाई कहते हैं, और ये जो बाइल कैनालिक्यूलाई हैं ये जाके ड्रेन होते हैं बेटे कैनाल के अंदर, जिसको कैनाल ऑफ हियरिंग कहते हैं। ठीक है, फिर वो वहां से उसके अलावा ये ड्रेन होते हैं बाइल डक्ट्यूल में, और तीसरा ये टर्मिनल बाइल डक्ट में जाके ड्रेन हो जाते हैं। ठीक है, सो अब मुझे पता है आप लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन होगी, लेकिन जिसने हिस्टोलॉजी पढ़ी हुई है उसको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। जो लिवर है उसका वेट आपके पास होता है 1400 से 1600 तक। डुअल ब्लड सप्लाई है उसके पास। दो तरह के मॉडल हैं उसके, या लॉब्यूलर या एसिनस। लॉब्यूलर के अंदर हमने कहा 1 to 2 मिलीमीटर का लॉब्यूल होता है जो कि हेक्सागोनल होता है। सेंट्रल रेटिनल वेन होती है, पेरिफेरी में पोर्टल ट्रैक होता है। ये जो लेब्यूल्स हैं इनमें हेपेटोसाइट्स हैं, वो शीट्स की फॉर्म में अरेंज हैं। इन शीट्स के अंदर स्पेसेस होती हैं जिन्हें हम साइनोसाइड्स कहते हैं। इन साइनोसाइड्स में से डुअल ब्लड के अंदर ये साइनोसाइड्स बात हो रही होती है हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक वेन वाले ब्लड के अंदर। उसके अलावा कहता है कि इन साइनोसाइड्स को फेनेस्ट्रेटेड एपिथेलियम लाइन करता है, और ये जो स्पेस में पड़े हुए होते हैं स्पेस को हम लोग कहते हैं स्पेस ऑफ डिसी। तो ये सारी एक बात हो गई। दूसरा, लिवर में कफर सेल्स होते हैं, हेपेटिक स्टीलाइट सेल्स होते हैं, और बाइल कैनिक्यूलाई होते हैं। हेपेटिक स्टीलाइट की ये इंपॉर्टेंस है कि विटामिन ए को स्टोर करते हैं और आगे ये रीजनरेशन में हेल्प करेंगी। और बाइल कैनिक्यूलाई ये चैनल्स हैं, ये जाके ओपन होते हैं कैनाल ऑफ हियरिंग के अंदर, बाइल डक्ट्यूल के अंदर और टर्मिनल बाइल डक्ट के अंदर। ये आपकी बुक का जो पहला सारा पैरा है वो मैंने आप लोगों को बुक से एक्सप्लेन किया। मैं बाकी एनाटमी की डेप्थ में इतना नहीं गई हूँ। अब यहाँ में इसने एक लॉब्यूल जो है वो हेक्सागोनल ड्रॉ करके दिखाई हुई है। ये सेंट्रल वेन है, उसके ऊपर ये सेंटर्ड हुआ हुआ होता है। ये साइड्स पे अगर आप देखें तो आपके पास पोर्टल ट्रैक है, वेन है, हेपेटिक आर्टरी और बाइल डक्ट है। ठीक है, इसको पोर्टल ट्रैक कहते हैं। अब इस लॉब्यूल को उसने फर्दर जोन्स में डिवाइड किया हुआ है, ये अच्छी बात है। और अगर हम इसकी एसएनआई बनाना चाहें तो दिस इज एसिनस, जो करीब हैं ये आर सेंट्री लोबार, और जो दूर हैं वो पेरी लोबार हेपेटोसाइड्स हैं। दिस इज इट। इससे ज़्यादा आपको इसमें से कुछ नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके डिजीजेस पढ़ाती हूँ।